लास्ट के लेक्चर में हमने मीडियन डिस्कस किया था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे थे मीडियन, हम डिस्कस कर चुके हैं मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। हमारी एक सीरीज रहती है बस कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें डिस्कस करना है मीडियन को, कि हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज़ आपको पता ही है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू किस में दे रखी हो, क्लासेज में दे रखी हो। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। ये हमारी एक्स की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी हो जैसे 4, 6, 8, 2 एंड 10। अगर ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो इस सीरीज़ की अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करनी हो, माध्यिका अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, तो अब तक हम फॉर्मूला क्या डिस्कस करते आए हैं। m इज इक्वल टू क्या है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। इट मीन्स ये जो मीडियन आइटम हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका साइज़ ही हमारा क्या है, मीडियन की वैल्यू है। इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में डिस्क्रीट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट की 4 रहेगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ये ध्यान में रखना है, हम अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं वो लेस देन वाली है। लेस देन 2 लिख सकते हैं हम इसकी बजाय, अगर हम डायरेक्टली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें और x की वैल्यू इस तरीके से हम लिख सकते हैं फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी पहले की 4, नेक्स्ट की 4 + 6 10, नेक्स्ट की 10 + 8 18, नेक्स्ट की 10 + 2 18 + 2 20 और नेक्स्ट की 20 + 10 30। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है मीडियन की वैल्यू। तो जैसा डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने किया था वैसे ही सेम हमें सबसे पहले मीडियन आइटम हमें फाइंड आउट करनी होगी कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कंटिन्यूस सीरीज़ की बात कर रहे हो तब वहाँ आपने यूज़ करना है मीडियन आइटम निकालने के लिए, आइटम कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो ये वाला यूज़ करोगे। n+1 नहीं करना है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है n/2। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या कर लो, मीडियन आइटम कैलकुलेट कर लो। मीडियन आइटम जो हमारी माध्यिका वाली आइटम है वो क्या होगी, मीडियन आइटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/2। n यहाँ पर हमारा कितना है, सिग्मा f इज इक्वल टू कितना आएगा 30। अगर आप इनको प्लस करोगे तो वो 30 आएगा, वो n के इक्वल है। तो 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 15। अब 15 हमें ये चेक करना है कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। अब जब जैसे ही हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 15 हमारा इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। डिस्क्रीट सीरीज में तो यहीं तक था कि x की वैल्यू हमें इसके अगेंस्ट चेक करनी है, जो भी x की वैल्यू है वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। लेकिन इसमें हमें जैसे इसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं, ये जो हमारा मीडियन क्लास हमें पता चलता है, मीडियन आइटम से हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास क्या आया, 4 to 6 आ गया। अब हमें ये पता है कि हमारी मीडियन की वैल्यू 4 से 6 के बीच में कहीं लाई कर रही है, क्योंकि ये लिमिट में है। क्लास में हमें दे रखी है वैल्यू x की, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चली मीडियन की, हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीडियन की। तो इसी के लिए फिर आपका एक और फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस लिमिट से, उसके लिए आपको बुक में जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF डिवाइड बाई f इंटू में I। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है बुक में, मीडियन कैलकुलेट करने का कंटिन्यूस सीरीज में ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। अब इस फॉर्मूले में आप ये समझ लो, सबसे पहले L1 क्या है, लोअर लिमिट
ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्या है, लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हमारा मीडियन क्लास कौन सा है, 4 to 6 है, इसकी लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट क्या है, 4 है। तो ये तो L1 रिप्रेजेंट कर रहा है। n/2 आपको पता ही है। CF, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी लेनी है हमें किसकी, प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन जो क्लास है हमारे, इससे जस्ट प्रोसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है। तो यहाँ पर CF की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 10 है। तो यहाँ पर CF जो आप लेस कर रहे हो, n/2 माइनस जो CF आप लेस कर रहे हो, ये जस्ट प्रोसीडिंग मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। तो ये CF प्रेजेंट कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। उसके बाद F क्या है, F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मीडियन क्लास की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। तो यहाँ पर F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियन क्लास के अगेंस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, उसके लिए F यूज हुआ है। I क्या है, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर I रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल का साइज क्या है, हमें सिर्फ स्पेसिफिक ये चेक करना है कि जो मीडियन क्लास हमारा निकला है इसका साइज क्या है। तो यहाँ पर आई हम कैसे निकालते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मीडियन क्लास या साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं L2 माइनस L1। L2 रिप्रेजेंट कर रहा है अपर लिमिट को और L1 रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट को। तो इसमें आप I का साइज कैलकुलेट करो, 6 माइनस 4, तो यहाँ पे I का साइज 2 है। एक तरीका तो ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे इसमें हमने फॉर्मूले को स्टडी कर लिया, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके डायरेक्टली मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो एक बार, हमें मीडियन आइटम का पता है, हमारा मीडियन क्लास हमें पता है, अब हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, जो फॉर्मूला मैंने वहाँ पर लिखा है एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में I। अब इसमें वैल्यू पुट करते चलो। अब m इज इक्वल टू क्या होगा, L1 हमारी लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 4 प्लस आप करो n/2, n हमारा कितना है 30 डिवाइड बाई 2 माइनस आप करो CF आपको माइनस करना है। CF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो प्रोसीडिंग क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी, इससे प्रोसीडिंग क्लास ये है, इससे पिछला जो क्लास है वो ये हमारा, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है। तो 10 हमें लेस करनी है, इसको डिवाइड करना है F से। F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इस एग्जांपल में हमारी 8 है, तो यहाँ 8 से डिवाइड कर देंगे। I अभी हमने कैलकुलेट किया था, साइज ऑफ मीडियन क्लास वो 2 है हमारा। अब इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लो, m की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 में से 10 लेस करेंगे, ये हमारा गया 5। 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इंटू में 2। देखो हमने क्या किया है, 30 को 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया, 15 में से 10 लेस किया है तो 5 आ गया हमारा, इंटू में 2। अब इसको कैंसिल कर लो, 4 से आप 5 को कैंसिल करोगे 1.25। अब m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 प्लस 1.25 सॉरी, ये हमारा आ गया 5.25। तो अब हमें मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई इस फॉर्मूले के द्वारा। ये तो तरीका है कि आप फॉर्मूले को याद रखो और सोल्व कर लो क्वेश्चन को। दूसरा तरीका, इस फॉर्मूले को याद रखने के बजाय आप इसको अंडरस्टैंड करो, इसको समझो कि ये फॉर्मूला क्यों बना और कैसे बना। तो वो तरीका अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो एक बार ये वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ।
देखो अब तक हमें क्या ज्ञात है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं हम। ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप से जब हम चलते हैं, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीडियन आइटम जब हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, n/2। n हमारा 30 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 15 आ गया। अब 15 हम चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा लाई करता है। जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई करता है, तो हमें पता चल गया कि इसके सामने जो x की वैल्यू है वो 4 से 6 है और इसके सामने फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है। तो हमें चाहिए x की डेफिनेट वैल्यू। ये तो इंटरवल में हमें दे रखी है, हमें डेफिनेट वैल्यू चाहिए। और डेफिनेट वैल्यू किसके सामने वाली, 15 के सामने वाली। ये हमें 18 के सामने की दे रखी है, 15 के सामने की नहीं है, 18 के सामने की हमें दे रखी है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो 15 के सामने x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपकी सीरीज़ है कंटिन्यूअस सीरीज़, इसमें हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जब हमें नहीं पता हो तो जो क्लास इंटरवल हमारा है उसमें इक्वली डिवाइड होती हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे इक्वली डिवाइड कैसे होती हैं, हमारे यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा कितना है, केवल इसकी अगर हम बात करें तो 2 है, तो 2 में इक्वली डिवाइड है 8। इट मीन्स x की एक वैल्यू के लिए आपके पास 4 फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर अजम्पशन ली जाती है। तो इसी पे बेस हम सोल्व करेंगे। हमें किसके अगेंस्ट चाहिए, 15 के अगेंस्ट चाहिए कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए। तो देखो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी है, 8 फ्रीक्वेंसी के लिए i की वैल्यू क्या है, 2 है, i की वैल्यू 2 है। 1 फ्रीक्वेंसी के लिए फिर i की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइड बाई 8 हम कर देंगे। और हमें कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए और चाहिए वैल्यू, यहाँ पर देखो हमें ये पता है 10 के लिए तो वैल्यू हमारी ये है, हमें 5 के लिए और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 10 के लिए हमें यहाँ तक पता है और ये 18 है। तो हमें चाहिए किसके लिए, मीडियन हाइट हमारी 15 है, तो 15 में से अगर हम 10 लेस कर दें तो 5 फ्रीक्वेंसी और यूज़ करनी है हमें इस क्लास की 5 फ्रीक्वेंसी और यूज़ करनी है हमें। तो हमें 5 फ्रीक्वेंसी के लिए x की वैल्यू चाहिए। 5 फ्रीक्वेंसी के लिए i का साइज हमारा क्या होगा, 2/8 इंटू में 5। 2/8 इंटू में 5। अब धीरे धीरे इसको समझना है, फिर सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 5 फ्रीक्वेंसी के लिए हमें चाहिए 2 साइज अगर हमारा हो i का, तो हमें 5 फ्रीक्वेंसी के लिए i का साइज चाहिए। तो इस तरीके से जब हम कैंसिल करते हैं इसको तो वो हमारा आ जाता है 1.25। तो 5 फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता चला हमारे i का साइज है 1.25। अब 5 के लिए हमें पता चल चुका है, 10 के लिए हमें ऑलरेडी पता है, 10 के लिए वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमें कितने के लिए चाहिए, 15 के लिए चाहिए, 15 के लिए चाहिए। 5 के लिए हमारी ये आ गई, 10 के लिए हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। तो अब हम क्या कर दें, 10 के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें ऐड कर दें ये वाली। तो यही हमने किया है। L1 में प्लस कर दो आप 1.25, तो हमारी क्या आ गई, 4 + 1.25 दैट इज इक्वल टू 5.25। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको समझना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कॉमन सेंस यूज़ किया मैंने अपनी, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब यहाँ पर जो हमारा रखी गई है वैल्यू, इसी से आपका फॉर्मूला बना हुआ है। देखो क्या किया गया फॉर्मूला, देखो एक बार आप फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L1 + n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में I। अब ये देखो I डिवाइड बाई F है कि नहीं है, मैंने यही तो किया हुआ है। ये I हमारा, ये F है, तो I डिवाइड बाई F हो गया, यहाँ पे भी I डिवाइड बाई F है। अब इंटू में आपका क्या है, I डिवाइड बाई F। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, L1 प्लस में I डिवाइड बाई F इंटू में आप लिख सकते हो n/2 माइनस CF। n/2
हमारा 15 आया था। मैंने यहाँ पे वैल्यू सोल्व करके लिखी हुई है, n/2 हमारा कितना आया था, अगर आप इसकी जगह वैल्यू सोल्व करके न लिखो 15 n हमारा 30 डिवाइड बाई 2 माइनस हमें 10 करना है तो वो भी तो हमारा सेम आएगा, 15 माइनस 10 5। तो यही चीज़ इस फॉर्मूले में लिखी गई है और इसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है कॉमन सेंस यूज करने के लिए। अब हम i की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करते हैं, i का साइज ही हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो हमें ये पता है कि यहाँ तक जब हम पहुँचे तो लेस देन 4 वाले स्टूडेंट हमारे पास 6 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 10 है। अब हमें 15 फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए वैल्यू, 15 फ्रीक्वेंसी के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग जो लोअर लिमिट हमारी वो तो 4 है, अब इसमें कुछ ना कुछ और ऐड होगी 5 फ्रीक्वेंसी के लिए। अब वो और ऐड हमने इस तरीके से करनी है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि 8 अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो तो i का साइज हमारे पास 2 है, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 हो तो i का साइज 2/8 होगा, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 हो तो i का साइज क्या होगा। इट मीन्स अगर हमें 15 तक ही ये रखनी हो फ्रीक्वेंसी, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 15 ही हो यहाँ पर 18 की जगह, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो हमारे i का साइज होगा वही ऐड करके हम पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये फॉर्मूला बना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को याद रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। कॉमन सेंस जब अगर आप अपनी यूज़ करते हो तो ये वाला फॉर्मूला आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरीज भेजिए, मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँगा। तो ये तो तरीका है आपका फॉर्मूला याद रखने का, आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे फॉर्मूले को समझ के। इस तरीके से हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद कुछ एक और चीज़ें हम कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में जब मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी तो कुछ एक केसेस में आपको क्या दिया मिलेगा, 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30। तो ये कौन सी सिचुएशन शो कर रही है, अनइक्वल। ये हमारे अनइक्वल क्लास इंटरवल है कि नहीं है, अनइक्वल हमारे i का साइज है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा अनइक्वल है। यहाँ पे 5 का है i का साइज है इन दोनों के लिए, और यहाँ पर i का साइज हमारा 10 है। तो आपको इनको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस सीरीज़ को दोबारा से लिखो 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस सीरीज़ को। आपको जब मीडियन फाइंड आउट करनी है तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपके मीडियन क्लास का साइज देखना है आपने। इट मीन्स बाकी के जो मीडियन क्लास का जो साइज है उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो आप अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली आपको सीरीज दी जाती है तो आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे, आप डायरेक्टली फाइंड आउट करोगे मीडियन क्लास का साइज़, क्योंकि वही यूटिलाइज होना हमारे फॉर्मूले में। तो इस सीरीज़ का मीडियन जब आप कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। दूसरा, अगर आपको सीरीज़ दे रखी है, अगर आपको सीरीज दे रखी है 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, इस तरीके से अगर आपको सीरीज दे रखी है तो ये कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज है। अब जब हमने मेन फाइंड आउट किया था इंक्लूसिव सीरीज का तो हमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें हम, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। क्यों कन्वर्ट करना होगा, देखो हमारे कंटिन्यूस सीरीज में
मीडियन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में आई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो लोअर लिमिट यूज हो रही है, तो लोअर लिमिट हमारी सेम होनी चाहिए। इट मीन्स इंक्लूसिव सीरीज से आप फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस होगा। अब इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों में डिफरेंस है, गैप है, तो इसीलिए इसमें लोअर लिमिट का यूज होता है मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, माध्यिका आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको पहले क्या करना होगा, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा और फिर ही आप मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। मीन में डिफरेंस क्यों नहीं आता, मीन में हमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू यूज करते हैं। मिड वैल्यू जब हम यूज करते हैं तो मिड वैल्यू के लिए चाहे आप इसकी मिड वैल्यू निकालो चाहे आप एक्सक्लूसिव की मिड वैल्यू निकालो, दोनों सेम ही आएगी, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन मीडियन अगर आप कैलकुलेट करें और इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है आपको, तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, जैसे यही सेम सीरीज है, इसको अगर हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है, उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करोगे। उन दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ पर 1 आता है। 6 माइनस अगर आप 5 करोगे तो 1 आएगा। 1 को आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे, उसका 2 से डिवाइड करोगे, वो हमारा 0.5 आ गया। अब इस जो आंसर आपको प्राप्त होता है उसका आपने क्या करना है, लोअर लिमिट में से तो क्या करना है, लेस करना है, अपर लिमिट में आपको क्या करना है, ऐड करना है। लोअर लिमिट इस क्लास की हमारी क्या थी, 0 थी, 0 में से 0.5 लेस करेंगे, माइनस का 0.5, और अपर लिमिट हमारी कितनी आएगी, 5.5। अब नेक्स्ट की इसी तरीके से लोअर लिमिट हमारी 6 है, 6 में से 0.5 लेस करेंगे 5.5, और 10 में 5.5 ऐड करेंगे, सॉरी 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 10.5। तो इस तरीके से अब हमारी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम हो जाएगी, तो इसके बाद हम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और, अगर आपको ओपन एंडेड सीरीज दे रखी हो, जैसे आपको ये दे रखा हो, इसी सीरीज में 15, चलो इसको एक बार तो हम एक्सक्लूसिव बना लेते हैं। अगर आपको ये दे रखा हो, जैसे सीरीज आपको दे रखी हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 एंड अबो, तो ये जो सीरीज आपकी, ये कौन सी सीरीज है, ओपन एंड सीरीज है, खुली सीरीज वाली श्रृंखला है ये। अब इसमें आपको 40 बाद की जो लिमिट है वो पता नहीं है, तो उसके इसमें मीडियन जब हम फाइंड आउट करेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लिखें कि 40 to 50 हम करें, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम सेम एज इट इज़ लिखे रखेंगे और मीडियन क्लास हम फाइंड आउट कर लेंगे। मीडियन क्लास हमारा ये आएगा या ये आएगा, तो उसके रिगार्डिंग फिर हमें लोअर लिमिट चाहिए होगी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके यूज़ करें, तो आप सेम एज इट इज़ लिखे रख सकते हो इसको। मीन में हमें क्या करना होता था, 40 to 50, हम इस बिहाफ पे इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख देते थे कि इसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है तो इसी का भी 10 ही होगा। तो हम जब मीन फाइंड आउट करते थे तो हम सीरीज़ को इस तरीके से लिखते थे, 40 एंड अबो को हम अप्रॉक्सीमेट करके 40 to 50 कर देते थे। इस जब आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो तो आप सेम एज इट इज़ इसे रखोगे, आपको कोई भी कन्वर्जन या अप्रॉक्सीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस पे बेस हम एक सम सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक अनइक्वल पे बेस हमारा मीडियन का सम है वो सोल्व कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 में सोल्व करवा रहा हूँ। आपको दे रखी है मंथली वेजेस इन रुपीज़, वो आपको किस तरीके से दे रखी है, 50 to 80।
ये x की वैल्यू हमें दे रहा है 50 to 80, 80 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 150 और 150 to 180 और 180 to 200। अब देखो इसमें जो हमारे साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो अनइक्वल है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है इन सभी में, और यहाँ पे फिर 20 है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा अनइक्वल है। तो इस केस में अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक बार फ्रीक्वेंसी और नोट कर लूँ मैं। 30, 127, 140, 240, 176, 135, 20 and 3। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको फाइंड क्या करना है? एम फाइंड आउट करना है आपको, मीडियन वेजेस आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मीडियन फाइंड आउट करें तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल है कि अनइक्वल। हम इसको इग्नोर करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। 30 प्लस 127 ये कितना हो गया? 157 प्लस 140, 157 में 140 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 297, 297 प्लस 240 ये हमारा कितना हो गया? 4 और 537, 537 में 176 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 544 और 614 और 714, 714 में फिर अब नेक्स्ट को ऐड करोगे आप 135 को जब हम 714 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 739, 749, 849 में आप 20 ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 869, 869 में आप 3 ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 872। देख लो एक बार दोबारा चेक कर लो। 30 प्लस 127 157 हो गया। 157 में 140 हम ऐड करेंगे 297 हो गया। 297 में हम 240 ऐड करेंगे 537 हो गया। 537 में 176 ऐड करेंगे, यहाँ पे 13 आएगा। 713 में 135 ऐड करेंगे तो ये फिर हमारा आ जाएगा 848 में 28 ऐड करेंगे तो 868 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 871। तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, और साथ ही साथ हमें क्या मिल गया? सिग्मा एफ या n इज इक्वल टू 871। अब हमें क्या करना है? मीडियन आइटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन आइटम के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? n/2। n हमारा कितना है? 871। 871 को 2 से आप डिवाइड करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 435.5। 435.5 ये हमारी आ जाएगी मीडियन आइटम। अब 435.5 हम चेक करेंगे कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगी। इसमें तो लाई करेगी नहीं, इसमें लाई करेगी 435.5। अब इसमें लाई करेगी तो इसके अगेंस्ट हमें पता चलता है कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो ये है। मीडियन क्लास की वैल्यू 110 to 120 आई है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में I। अब सभी की वैल्यू एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। लोअर लिमिट L1 रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमारी कितनी? मीडियन क्लास ये हमारा,
इसकी लोअर लिमिट कितनी है 110 की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट की। उसके बाद प्लस n/2 हमने पहले ही किया हुआ, तो डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ मैं 435.5 माइनस CF। अब CF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से, ये हमारा मीडियन क्लास है, इसकी जस्ट प्रोसीडिंग क्लास ये है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 297, तो इसमें से हम लेस कर देंगे 297। अब इसे हमें डिवाइड करना है f से। f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 240, तो डिवाइड करना है हमें 240 से। उसके बाद i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का साइज कितना है, अपर लिमिट हमारी 120 है, लोअर लिमिट हमारी 110 है, लेस करेंगे तो हमारे पास साइज कितना आ गया 10 आ गया, तो इनटू में आप कर दो 10। इसको सोल्व कर लो अब, 110 प्लस 435.5 में से 297 अगर हम लेस करेंगे, या फिर आप कर लो 300 ही डायरेक्टली लेस कर लो, तो ये रह जाएगा 132.5। तो आंसर हमारा, अगर हम इसमें से 435.5 में से 297 लेस करेंगे तो हमारा आंसर रह जाएगा 132.5 डिवाइड बाई 24। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है आंसर है वो आ जाएगा आपका 115 कैलकुलेटर की मदद से जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 115.77। सोल्व कर लेना इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि ये जो आपका क्लास इंटरवल का साइज़ है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन और है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मीडियन से रिलेटेड ही। तो इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आपसे बन पड़ते हैं वो आप कीजिए। और ख़ास करके फॉर्मूला आप कैसे समझ पाए ये कमेंट करके ज़रूर बताओगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से आप पूछोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में हो सकता है आप स्किप कर जाओ, जो फॉर्मूला है उसमें से कोई एक आइटम आप स्किप कर जाओ, या हो सकता है आपको याद ही ना आए उस टाइम फॉर्मूला। तो इसीलिए आपको समझना है जस्ट।